बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज 14 अगस्त 2024, आज खुशी का दिन, आज आज़ादी का दिन। जी हाँ, इस दिन आज से 77 साल पहले हमने अंग्रेज़ों से, उनकी ग़ुलामी से निजात हासिल की थी। हमें बहैसियत पाकिस्तानी इस खुशी के दिन को जोश व खरोश वलवले के साथ मनाना चाहिए और हमें अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी का जो एहसास है ये बहुत खुशगवार होता है। इसका एहसास या जो लोग कैद में हैं कई सालों से उनसे पूछा जा सकता है, या जो एक परिंदा या जो परिंदे कैद में होते हैं या जिनको पिंजरे में बंद किया गया होता है उनसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ हम आजकल फ़लस्तीन के हालात भी देख रहे हैं कि इसराइली वहाँ पर किस तरह का जुल्म कर रहे हैं, तो उनको आज़ादी नहीं है। उनको अपने जो दीनी तालीमात हैं उन पर अमल करने की, नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि पिछले दिनों ये भी रिपोर्ट किया था कि 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे, वो नमाज़ फ़जर अदा कर रहे थे और इसराइलियों ने बम फेंके। तो हम आज़ाद हैं, हम अपने मुल्क में आज़ादी से अपने दीन पर अमल भी कर सकते हैं और अपनी जो दीनी तालीमात हैं उनका प्रचार भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट उन लोगों का है जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के दौरान कुर्बानियाँ दी थीं। पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी जिसमें 10 से 15 लाख के करीब लोगों ने हिजरत की थी और इतने ही लोगों ने शहादत नोश किया था इस आज़ादी के लिए। और उसके बाद हमें अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, अपनी पाक फ़ौज का, अपनी पुलिस का और जो अदारे भी हमें महफूज बनाते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों से और बैरूनी दुश्मनों से, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनका शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने, जिन शोहदा ने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान को कायम रखने के लिए, हमें उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी है ये आसानी से नहीं मिला करती और इस आज़ादी को बरकरार रखना भी बहुत मुश्किल होता है। सो हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इस दिन के मौके पर खुश होना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए। और इंशाअल्लाह जो हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान का परचम है हमेशा सरबुलंद रहेगा। हमें हुकूमत से इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि वो हर जो पाकिस्तानी है, हर शहरी है, उसका बुनियादी हक़ है, वो हुकूमत से इख्तलाफ कर सकता है, उससे गिला शिकवा हो सकता है, सिस्टम से इख्तलाफ हो सकता है, सिस्टम में बैठे लोगों से इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन जो आज़ादी है उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान में रहते हैं और बिल्कुल आज़ाद हैं। सो हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए और इस खुशगवार एहसास को अपने अंदर महसूस करना चाहिए। अब आते हैं कुछ ख़बरों की तरफ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब जो इस वक्त अडियाला जेल में हैं, तो उन्होंने एक पैगाम भेजा अपने लीडरान के ज़रिए, जिसको उनके आईटी जो एक्सपर्ट हैं पीटीआई के, उन्होंने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक ख़िताब में, एक बयान में तब्दील किया और वो फिर चलाया। और वो पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान साहब का पैगाम ये था कि मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान इंतहाई नाजुक और अहम मौके पर खड़ा है। आज़ादी के 77 साल बाद भी मुल्क अशराफिया के कब्ज़े में है, जिनके असासे, बच्चे और कारोबार सब कुछ बाहिर है। यहाँ वो लोग लूट मार करने आते हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। बांग्लादेश ने अपनी छोटी सी तारीख में 2 मरतबा आज़ादी हासिल की। हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ, पुलिस चीफ जस्टिस और पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन वहाँ पर अच्छी मैशियत होने के बावजूद आज़ादी पर समझौता नहीं किया गया। वहाँ के लोग उठ खड़े हुए। खालिदा ज़िया को गिरफ़्तार किया गया था वहाँ पर और उनको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया गया। मगर पाकिस्तान में सख्त तरीन जुल्म, जबर और मुश्किलात के बावजूद पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा और वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। बहुत से मज़ालिम पाकिस्तान में ढाए गए और अभी तक जारी हैं और मैं डट जाने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बांग्लादेशी फ़ौज ने अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की एहतराम नहीं किया और उसकी परवाह नहीं की, बल्कि लोगों पर बेईमाना तशद्दुद किया और जुल्म के पहाड़ तोड़े। यहाँ हुकूमत अपनी ज़ात और अपने मफादात के लिए कानून साजी करती है। जेली हुकूमत चीफ जस्टिस के साथ मिलकर ऐसे कानून बना रही है जिससे आइन का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। ये लोग आज़ाद अदलिया को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं और उससे अदलिया मुकम्मल तबाह हो रही है, जिसके असरात हर शोबे में पड़ेंगे। लोग मायूस हो रहे हैं, नौजवानों का मुस्तकबिल स्याह हो रहा है और उम्मीद ख़त्म हो गई है। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के इस मौका पर मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ख़ुद को हकीकी आज़ादी के लिए तैयार कीजिए। ये हकीकी आज़ादी आपको हासिल करना पड़ती है, ये आपको प्लेट में रख कर नहीं दी जाती। इसके लिए खून देना पड़ता है, जेल जाकर कुर्बानी देना पड़ती है। मैं 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है जेल में बंद हूँ। जेल मुझे मेरे मौक़िफ़ से नहीं हटा पाई। आज भी मजबूती से खड़ा हूँ। मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए आप तैयार रहें
और मैंने एहतजाज की कॉल दी हुई है मुल्क भर में। अगर इदारे तबाह करने का सिलसिला जारी रहा तो जल्द मुल्क भर से हकीकी आज़ादी के लिए लोगों को घरों से बाहर निकलने की कॉल दूंगा। और फिर आपने उस वक्त तक वापस अपने घरों में नहीं जाना जब तक कि आप हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। अपने मुल्क को अपनी नज़रों के सामने तबाह नहीं होने देंगे और अपने मकासद के हसूल तक पीछे नहीं हटेंगे। अब इमरान खान साहब ने ये अपना पैगाम दिया, जिसको रिकॉर्ड करके आवाम को सुनाया गया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी। इमरान खान साहब का एक प्लान था कि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को मेरे कारकुनान और जो आम शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, वो निकलेंगे और उन्होंने एक झंडा पकड़ा होगा। एक डंडे के ऊपर 2 झंडे होंगे, जिसमें ऊपर पाकिस्तान का झंडा और नीचे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा होगा। तो इस तरह रात लोग निकले, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपनी हकीकी आज़ादी थी जो उसके लिए जिद्दोजहद की। और इसमें आपको बताते चलें कि कौन कौन से शहरों में एहतजाज हुआ जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। इसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और अंदरूनी सिंध जो था वहाँ पर काफ़ी एहतजाज हुआ। साथ साथ सियालकोट, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान, चीचावतनी, गुजरात, रावलपिंडी, लिया, साहिवाल, मियाँ चन्नू, मियाँ वाली, चकवाल, कसूर, रहीम यार खान, ओकाड़ा, बहावलपुर, झेलम, सरगोधा, मुजफ्फरगढ़ और चिन्योट, ये जो पंजाब है ये और सिंध का, ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं KPK की तरफ कि KPK में भी क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी हुकूमत है तो वहाँ पर एहतजाज का कोई मसला नहीं था। हालांकि पंजाब के अंदर काफ़ी रुकावटें पैदा की गई और सिंध में काफ़ी रुकावटें पैदा की, लोगों को मारा, आंसू गैस की भरमार हुई और शेलिंग भी की गई लोगों के ऊपर, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना जो पुरअमन एहतजाज था वो रिकॉर्ड करवाया। तो KPK में जबकि हुकूमती तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी है तो वहाँ मालाकंड में, एबटाबाद में, मानसेरा में, पेशावर में, लकी मरवत, करक, मर्दान, DI खान और सवात, यहाँ इन इलाकों में बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली गई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ, क्योंकि एहतजाज करना जो है ये पाकिस्तानियों का हक़ है। एक आज़ाद शहरी को एक आइन, उसका आइन का हक़ देता है कि वो अपना एहतजाज जो है पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है। और मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी के जो बेटा है ज़ैन कुरैशी और उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और बाकी इस्लामाबाद जो D चौक में 15 माह के बाद कोई सियासी गैदरिंग हुई और तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे बाहर आए, क्योंकि आजकल जुल्म जबर और उसका माहौल बना हुआ है। एक तो लोगों को तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे लहराने और बाहर निकालने से डराया धमकाया जाता है। और इसके साथ साथ आप बताते चलें कि मरी के अंदर भी काफ़ी शदीद किस्म का एहतजाज हुआ है। लोगों ने आज़ादी की जश्न भी बनाया और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि इस जश्न आज़ादी की खुशी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी की है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें 8.47 रुपये फ़ी लीटर उसमें कमी की गई है और पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 260.96 260 यानी कि 261 रुपये का वो पेट्रोल की नई कीमत मखसूस की गई है। और डीज़ल की कीमत में भी 6 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। तो डीज़ल की नई कीमत जो है वो 267.07 तकरीबन 267 रुपये नई कीमत इसकी रखी गई है। तो अब आते हैं फ़ख्र पाकिस्तान, शान पाकिस्तान, पहचान पाकिस्तान जनाब अरशद शरीफ के बारे में कुछ खबर देते हैं कि वो कल वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के मेहमान थे। शहबाज शरीफ साहब ने उनको मदऊ किया था और उनके एज़ाज़ में एक इशाया दिया और वहाँ पे वो हाल में उनको बाजू से पकड़ के ले गए। साथ में अरशद नदीम साहब की वालदा भी थी और उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी टेबल पर बिठाया, उस टेबल पर बैठे। राना सनाउल्लाह साहब भी उसी टेबल पर बैठे थे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से अरशद नदीम को 15 करोड़ का इनाम दिया गया और उनके एज़ाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ जो खाने का एहतमाम किया गया। और उनके साथ साथ जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि F9 और F10 इस्लामाबाद जो की दरमियानी जो सड़क है उसका नाम अरशद नदीम साहब के नाम पर रखा जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन्नाह स्टेडियम के अंदर अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस एकेडमी वो भी बनाई जाएगी उनके एज़ाज़ में। और कल दिन के टाइम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी मियाँ चन्नू तशरीफ़ ले आई थी और वहाँ उन्होंने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया, कैश का इनाम दिया और साथ साथ उनको एक गाड़ी दी जिसका नंबर 92.97 जो अरशद शरीफ ने जुवेलियन थ्रो की, जो नेज़ा फेंका था, जितना वो दूर गया था वो 92.97 था।
तो उसी के हिसाब से वही नंबर दिया गया उनकी गाड़ी को, जो उनको गाड़ी गिफ्ट की गई है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। तो ये खुशाइंद बात है, अपने हीरोज़ को इसी तरह सराहा जाना चाहिए, उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए, और वो अगर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं तो हुकूमत पर भी और मुल्क पर भी फ़र्ज़ है कि वो जो उनके वो है कामयाबी है उसके उसमें उनको एज़ाज़ व इकराम से नवाजा जाना चाहिए और इनाम दिया जाना चाहिए। अब आते हैं पाक फ़ौज की तरफ। DGISPR ने अपने प्रेस रिलीज़ में ये बताया है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान हवाई फायरिंग का जो फायरिंग है उसका तबादला हुआ है, और जो 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब को हुआ था। तो इसमें 6 जो खारजी दहशतगर्द थे वो हलाक हो गए थे, और पाक फ़ौज के भी 4 जवान शहीद हो गए थे। तो हमें इन शोधा की कदर करनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है वो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो हमारे लिए हमारी सरहदों पर खड़े हैं। वो खड़े हैं तो हम सो सकते हैं, वो जाग रहे हैं तो हम सो सकते हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान का झंडा है इसी तरह सर बुलंद रहेगा। और एक आखिर में जाते जाते आपको खबर देते जाएं कि काजी फायज़ ईसा साहब पर आजकल बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि केस था उनके पास रीचेकिंग का, दोबारा गिनती का। 3 सीटें थी जो PTI के लोगों ने जीती थी, और नून लीग के लोगों ने उस पर दरख्वास्त दे रखी थी कि जी इनको दोबारा इनकी रिकाउंटिंग की जाए, गिनती की जाए। तो वो जो सीटें थीं वो जीती हुई PTI की थी, लेकिन नून लीग की दरख्वास्त थी, तो उन्होंने फिर वो केस सुना और दोबारा रीचेकिंग हुई। तो रीचेकिंग में अब ये किया गया, धांधली नहीं धांधला किया गया। धांधला इस तरह किया गया कि रीचेकिंग में जो नून लीग के जितने वोट थे उनको उतना ही रखा गया, लेकिन जो PTI के वोट थे उनको मुस्तरद कर दिया गया। अब वोट पे आपको अंदाज़ा है कि एक पर्ची होती है, पर्ची के ऊपर एक ही जगह पे एक मोहर होती है। तो जो वोट थे PTI के लोगों के, वो दूसरी मोहर लगा के डबल उन पर मोहर लगा के उन वोटों को ज़ाया कर दिया गया है, मुस्तरद और ख़ारिज कर दिया गया है, जिससे PTI के लोगों के वोट कम हो गए हैं और नून लीग के वोट बदस्तूर वहीं रहे। तो जो वोट भी जितने भी वोट उनको 20 से 25 हज़ार जो वोट हैं वो ज़ाया किए गए हैं PTI के लोगों के, डबल मोहरें लगाकर। तो वो सारे PTI के लोगों के ही हुए हैं 20-25 हज़ार ज़ाया। नून लीग का एक वोट भी ज़ाया नहीं हुआ, उनके वहीं टेक्ट रहे हैं। इस तरह PTI लोगों के वोट कम हो गए हैं। तो वो 3 सीटें जो हैं वो काजी फायज़ ईसा साहब ने वो नून लीग की झोली में गिरा दी हैं, क्योंकि हमेशा तासुर भी यही पाया जा रहा है कि जो केस भी काजी फायज़ ईसा साहब के सामने जाएगा तो उसका फ़ैसला नून लीग के हक़ में आएगा और PTI के ख़िलाफ़ ही आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह ही फ़ैसला आया है, तो उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। तो इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और ये जो आज का दिन है हमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको मना रहे हैं जोशो खरोश से। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा और पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहेगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।